हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। जो हमारी सीरीज चल रही थी नदी घाटी परियोजना की, तो हमने देख लिया था कि सभी परियोजनाओं को हमने देखा। नर्मदा नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, चंबल नदी पर कौन सी परियोजना है, बाणसागर परियोजना कहाँ पर है। हम इन सारी नदियों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अब हमें वह नदियाँ पढ़ना है, वो सारी नदियाँ पढ़ना है जो परीक्षा में पूछी तो जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में पूछी जाती है। क्लियर हुआ? वह अन्य परियोजना कौन कौन सी है, हम उसके बारे में देखने वाले हैं आज। तो देखिए, मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा तैयार किया है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा और पेन कापी लेकर अवश्य बैठिए। ये नोट्स आप लोगों को कोई भी नहीं बताने वाला। आप किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी चैनल पर पढ़ते होंगे या किसी क्लास में पढ़ते होंगे, इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, लेकिन मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ शायद ही कहीं इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। क्लियर हुआ? तो हम देखते हैं अभी अन्य परियोजनाएं जो हैं हमारे मध्य प्रदेश की परियोजना। तो कौन सी परियोजना किस नदी पर और कहां पर बनी हुई है और उसके लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ों के हमें देखना है। और साथ ही साथ यह किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना, कौन कौन सी परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि तवा जो परियोजना है, यह तवा परियोजना कहाँ पर है। तो तवा नदी पर बनी हुई है और इससे लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? होशंगाबाद। तवा परियोजना तवा नदी पर बनी हुई है और यह लाभान्वित जिला होशंगाबाद होने है। इसके बाद में वर्गी परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है, इसके लाभान्वित जिले जबलपुर, मंडला और सिवनी जिला है। क्लियर हुआ? इसी बरगी परियोजना का जो नाम रखा गया है, बस नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम है रानी अवंतीबाई परियोजना। रानी अवंतीबाई परियोजना किसका नाम है? तो वर्गी परियोजना का नाम है। क्लियर हुआ? अब इसी की बात करें तो इसी के साथ तीसरा आता है हमारा माता टीला परियोजना। इस माता टीला परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है? तो यह परियोजना जो है बेतवा नदी के तट पर बनाई गई है। इससे लाभान्वित होने वाले जिले तो मध्य प्रदेश के 6 जिले और यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होते हैं। क्लियर हुआ? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के 6 और उत्तर प्रदेश के 4 जिले लाभान्वित होते हैं। अब हम बात करें यह माता टीला परियोजना की, तो इसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। साथ ही साथ इसी को राजघाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो ये देखा अपन ने माता टीला परियोजना। इसी के जस्ट बाद देखें तो माही परियोजना माही नदी पर बनाई गई है। इससे लाभान्वित होने वाला जिला हमारा धार और झाबुआ आते हैं, जो पश्चिमी साइड है जिसको अपन बोलते हैं एसटी वाला एरिया। झाबुआ जो है हमारा एसटी वाला, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी वाली जनसंख्या झाबुआ और अलीराजपुर जिले में पाई जाती है। क्लियर हुआ? इसी के साथ हम देखें बावन घड़ी परियोजना। तो ये बावन घड़ी परियोजना कहाँ पर बनाई गई है, किस नदी पर है? तो यह है बावन घड़ी नदी पर और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है बावन घड़ी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है। क्लियर? अब साथ ही साथ देखें तो पेंच परियोजना। यह पेंच परियोजना पेंच नदी पर बनाई गई है और इससे सिंचित होने वाला जिला, लाभान्वित होने वाला जिला बालाघाट और छिंदवाड़ा है। ये लगे हुए एक दूसरे से सटीक हुए जिले हैं, तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले हैं। क्लियर हुआ? अब देखें हम जोवट परियोजना। तो यह जोवट परियोजना का नाम बदलकर इसका नाम कर दिया गया है चंद्रशेखर परियोजना। जोवट परियोजना का नाम बदल दिया गया है। क्वेश्चन आता है कि चंद्रशेखर परियोजना का पूर्व नाम, प्राचीन नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का प्राचीन नाम क्या है? रानी अवंतीबाई का प्राचीन नाम क्या है? देखिए, आप लोग यहाँ पर बरगी परियोजना और माता टीला परियोजना में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करिएगा। बरगी परियोजना का नाम है रानी अवंतीबाई परियोजना और माता टीला का नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुआ? बरगी परियोजना मतलब रानी अवंतीबाई और माता टीला मतलब रानी लक्ष्मीबाई। क्लियर हुआ? अब अपन ने देखा जोवट परियोजना। तो यह जोवट परियोजना जो है हथनी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? हथनी नदी पर। और इससे लाभान्वित होने वाला जिला वो एक ही सिंगल जिला हमारा झाबुआ, जो पश्चिमी इस साइड में नक्शे में यहाँ पर आता है हमारा। क्लियर हुआ? ये हमारा झाबुआ इस साइड एरिया में आता है। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन ने देखा। अब हम बात करते हैं अन्य परियोजना की। जो परियोजना इस प्रकार से है, अब
उन परियोजना की हम बात करेंगे कि कौन सी परियोजना, हम उन परियोजना की बात करते हैं जो 2 राज्यों या 3 राज्यों में संयुक्त परियोजना के माध्यम से चल रही है। तो हम देखें मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संयुक्त परियोजना है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो वह है माता टीला परियोजना, उसी को कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या राजघाट परियोजना। कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन आता है उर्मिल माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, या उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार से की परियोजना है या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्लियर? अब इसी के साथ देखें तो उर्मिल परियोजना, यह उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर बनाई गई है, यह भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सही है। अब हम बात करें केन परियोजना की, तो यह केन परियोजना केन नदी पर बनाई गई है, यह भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से अपन ने देखा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। अब हम बात कर लेते हैं उन परियोजना की जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। क्लियर? आप लोग टेंशन मत लीजिए, यदि कुछ आप लोगों को मेरे लिखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग बिंदास होकर कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको सुधारने का पूर्ण जो है कि कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो वह है पेंच परियोजना, है ना। बावनगढ़ी परियोजना। इसके बाद में बात करें तो राजीव गांधी परियोजना, राजीव गांधी परियोजना, अपर वेनगंगा, अपर वेनगंगा परियोजना, और लास्ट बचता है हमारा संजय सरोवर परियोजना। यह हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना के नाम से जाना जाता है। ऐसा अब इसी के साथ हम बात करें तो मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है वो चंबल घाटी परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना। इसी के साथ एक और परियोजना है, तो वह है कौन सी? माही परियोजना। कौन सी है? माही परियोजना। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो परियोजना संयुक्त परियोजना वह है चंबल घाटी परियोजना और माही परियोजना। ठीक है। अब हम देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो वह है बाणसागर परियोजना, जो कहां पर है? जो वह सोन नदी पर बनाई गई है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से अपन ने देखा
कि मध्य प्रदेश की अन्य नदी परियोजना कौन कौन सी थी, तो अपन ने देख चुके हैं भाई, माही परियोजना, बावनगढ़ी परियोजना, पेंच परियोजना, ये सारी परियोजना के बारे में अपन ने समझ लिया है। अब अपन ने इसी के साथ में ये भी देख चुके हैं कि भाई कौन सी परियोजना किस राज्य में लाभान्वित होती है और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, तो इन सारे राज्यों से जो हमारी परियोजना एक दूसरे से सटी हुई है, उन राज्यों की परियोजनाओं के बारे में हमने जो है कि हमारे राज्य की परियोजना के बारे में हमने देखा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जो हमारी परियोजना का चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि सर ये हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आप लोगों को उसमें उस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर हुआ? यदि आप लोगों को कुछ नए तरीके से पढ़ना चाहते हो तो वो भी मुझे बताएं, तो मैं आप लोगों को उस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको हमारे आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको हमेशा तत्पर मिलते रहें, और मेरे द्वारा जो भी नए नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे पढ़िए और मन लगाकर बहुत तेज पढ़िए, जो हमें जल्दी सिलेक्शन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, वेल डन।